नमस्कार, मैं हूं उर्मिला सिंह। आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कोलाइटिस के बारे में। कोलाइटिस बड़ी आंत की आंतरिक सतह में जब सूजन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कोलाइटिस। कोलाइटिस का मतलब होता है बड़ी आंत में सूजन, कि आंत के अंदर घाव हो जाना, अल्सर हो जाना या फिर सूजन आ जाना। अब हम जानेंगे कि कोलाइटिस के क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स ऐसे हमें दिखें जिससे हमें ये पता चले कि कोलाइटिस की बीमारी हो गई है। लंबे समय तक यदि किसी व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा हो, ऐंठन हो रहा हो, मरोड़ी हो रही हो और साथ में दस्त भी आ रहे हों, मल के साथ यदि खून आ रहा हो, मल के साथ म्यूकस आ रहा हो, यानी मल में चिकनापन जो आ जाता है ना, तो चिकनापन ज़्यादा आ रहा हो, या बुखार आ रहा हो, कमजोरी हो रही हो, भूख नहीं लग रही हो और साथ में यदि खाना पच नहीं रहा हो, अपच की स्थिति हो, पेट में खाना पच नहीं पाता ना तो अपच की स्थिति हो जाती है, या पेट जो है ना फूला फूला सा नज़र आता है, तो ऐसी स्थिति अगर लगातार किसी व्यक्ति को रहती है तो हम इन लक्षणों के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को कोलाइटिस हो सकता है। वैसे तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो एंडोस्कोपी के माध्यम से ये पता लगा लेते हैं कि ये बीमारी कोलाइटिस है या नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि कोलाइटिस किन कारणों से होता है। ये जानना हमें जरूरी है कि कोलाइटिस की जो बीमारी है वो क्यों होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम खाना खा लेते हैं, पेट भर के हमने खाना खा लिया और उसके ऊपर से फिर खाना खा लिया, यानी भूख नहीं लगी फिर भी हमने खाना खा लिया। दूसरी स्थिति ये होती है कि हमारा खाना पहले वाला पचा ही नहीं और फिर हमने दोबारा से खाना खा लिया। तीसरी कंडीशन ऐसी आती है कि कई बार हम कम खाना खाते हैं और कई बार हम ज़्यादा ठूस ठूस कर खाना खा लेते हैं। चौथी बात यह है कि हम मसालेदार खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, मिर्च मसाला, तीखा मसाला, या अगर कोई सब्जी बनी हुई तो हम उसको फीकी सब्जी को पसंद नहीं करते बल्कि मिर्च तड़क भड़क सब्जी को पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो अधिकतर मात्रा में मतलब चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं। इसके अलावा जो लोग जो से रात में देर से सोते हैं और देर से ही खाना खाते हैं और देर से ही उठते हैं, ऐसी रूटीन अगर लगातार ऐसे व्यक्ति रखते हैं तो उनको भी ये स्थिति पैदा हो सकती है। जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत हो, संक्रमण हो या वायरल या जीवाणु संक्रमण हो, तो उन लोगों को भी ये कोलाइटिस की बीमारी हो सकती है। साथ में कुछ ऐसे फैक्ट है जैसे जेनेटिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके दादा दादी या नाना नानी के परिवार में कोलाइटिस की बीमारी आती रही हो या होती रही हो तो उनको ये संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं या पेन किलर्स का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उनको भी कोलाइटिस हो सकता है। कोलाइटिस जो है एक ऑटो इम्यून बीमारी भी है। जो लोग हमेशा तनाव और स्ट्रेस में हमेशा बने रहते हैं तो उन लोगों को भी कोलाइटिस की समस्या हो सकती है। इन सभी कारणों से खाना अजीर्ण हो जाता है, यानी कि खाना ठीक ढंग से पच नहीं पाता। इस कारण से पहला आहार रस अपक्व तैयार होता है, आमदोष बन जाता है। यही आमदोष बार बार बनने से आंतों में जमा हो जाता है और आंतों में सूजन, अल्सर, छाले व घाव बन जाते हैं। तो ये थे कोलाइटिस के कारण। अब हम जानते हैं कि कोलाइटिस की बीमारी यदि किसी व्यक्ति को हो जाती है तो पेट रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिसिन या दवाइयाँ तो देते ही हैं, लेकिन दवाइयों के साथ साथ यदि हम कुछ घरेलू तरीके से इसका उपाय करें तो वो हमारी इस बीमारी को मिटाने में सहायक जरूर होते हैं। जैसे कि हम ये उपाय कर सकते हैं कि हम जो हमारा अनार आता है तो डेली हम 1-2 अनार का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अनार एक ऐसा फल है जिससे हमारा जो ब्लड है, हमारे शरीर में ब्लड बढ़ जाता है। क्योंकि जब कोलाइटिस किसी को बीमारी होती है तो ब्लड तो बाहर जाता ही है, क्योंकि मल के साथ खून भी जाता है तो हमारा खून हमारी बॉडी में कम पड़ जाता है, वो व्यक्ति एनीमिक होने लग जाता है, कमजोरी महसूस होने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में अनार जो है ब्लड को रोकने का तो काम करता ही है, साथ में हमारी बॉडी में खून को बढ़ाने का भी काम करता है। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि अनार के जो छिलके होते हैं उसको फेंके नहीं, अनार के छिलकों को धूप में सुखा लें और उसका चूर्ण तैयार कर लें। तो एक चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को यदि आप इसका चूर्ण लेंगे
तो ये आपके इस कोलाइटिस बीमारी में राहत प्रदान करेगा। साथ ही जैसे मूंग, खड़ी मूंग होती है, रात को आप गला दें और सुबह उसका पानी पिएं, या मूंग जो खड़ा मूंग होता है उसको दाल की तरह बना लें और उसका जो पानी है, तो मूंग का पानी पीने से भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आप बेल का शरबत भी ले सकते हैं, बेल का चूर्ण भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आपके कोलाइटिस में फ़ायदा मिलता है। एक अन्य उपाय है जो हमारे मसालों में, हमारी रसोई के अंदर मिलता है, कि जैसे धनिया है, सौंफ है और जीरा है, तीनों को एक एक चम्मच ले लें और 1 गिलास पानी के अंदर उसको रात में गला दें और सुबह उठ करके इस पानी को अच्छी तरीके से उबाल लें और उबाल करके ठंडा करके इसको छान करके पी सकते हैं आप। जब आप इसको पियोगे तो आपके कोलाइटिस में बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा एक उपाय है जिसको रेगुलर तरीके से तो आपको नहीं लेना है, लेकिन हफ्ते में 1 बार या 2 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ईसबगोल की जो भूसी होती है उसको आप हफ्ते में 1 या 2 बार यूज करें, इससे आपका पेट भी साफ हो जाएगा और आपके पेट में गैस भी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से जो पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं वो आपको मेडिसिन तो देते ही हैं, लेकिन साथ का साथ यदि आप घरेलू तौर पर इन नुस्खों का प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कोलाइटिस जैसी बीमारी में लाभ मिलेगा। कोलाइटिस की बीमारी अस्थायी या दीर्घकालिक भी हो सकती है। यह क्रॉनिक एवं गंभीर बीमारी है। यह बीमारी मालाशय से शुरू होकर के पूरी आंत में फैल जाती है। इससे बचने के लिए आप आहार, परहेज, रहन सहन, योगा को अपने जीवन में शामिल करें। तो ये थी समस्त जानकारी कोलाइटिस के बारे में। यदि ये जानकारी आपको किसी भी तरीके से अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।